भगवत हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोवर्षा जीवकान ग्रंथराज का। योग मार्गना में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा विषय बाकी है, और वो ये है, कल हमने केवड़ी भगवान को मनोयोग की अपेक्षा से वर्णन देखा। अब केवड़ी भगवान को वचन योग की अपेक्षा से वर्णन देखना है। किंतु आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी मेरे मन की तसल्ली करने के लिए कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को पूछूंगा। ठीक है? और वो प्रश्न पूछूंगा भगवान के कल्याणक संबंधी। चलेगा ना? विषयांतर तो नहीं होगा। भगवान के कल्याणक संबंधी कल ही तो हम लोगों ने सुमतिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक बनाया है ना? तो तीर्थंकरों की अपेक्षा से कल्याणक की अपेक्षा से प्रश्न कर लेते हैं। किंतु प्रश्न होंगे योग मार्गणा के ऊपर ही, और वो भी मनोयोग और वचन योग, दो को ही अपेक्षा है, क्योंकि अभी तक हमने काय योग पढ़ा नहीं है। तो दो की अपेक्षा से उत्तर देना है। तैयार हो आप लोग? भगवान का सुमतिनाथ भगवान का जब गर्भ कल्याणक हुआ, सुमतिनाथ भगवान का जब गर्भ कल्याणक हुआ, तब सुमतिनाथ भगवान के कौन कौन से मनोयोग और वचन योग थे? सीधा सरल प्रश्न है, पर यह आपको बहुत चिंतन कराने पर मजबूर करेगा, इसलिए चिंतन करना है, धर्म ध्यान होगा, और फिर उत्तर देना है। बिल्कुल सरल है। अगर सही तरीके से देखो, हाथ ऊपर आने चालू भी हो गए। चलिए, खिड़की दीदी हाथ निकाल दिया आपने। चलिए शोभा मेरा दीदी, आप बताइए, आपसे शुरुआत करते हैं। वंदनी भैया जी। वंदना। वन वंदना भैया जी। चलिए। तीर्थंकर भगवान के गर्भ कल्याणक में उनका अनुभव मनोयोग या अनुभव वचन योग हो सकता है। अनुभय मनोयोग या अनुभय वचन योग हो सकता है, दो ही हो सकते हैं। क्योंकि हाँ? अगर आप दो बताएंगे, क्योंकि टोटल मनोयोग चार है और वचन योग चार है, तो आठ में से अगर आप दो ही बताओगे तो हम ऐसा समझेंगे कि ये दो ही होते हैं, बाकी के छह नहीं होते हैं। तो सत्य, ये बच्चा तो कुछ बोलता ही नहीं है, मतलब अभी जन्म ही हुआ है, आप गर्भ जिस कल्याणक में वो। देखो, आप गर्भ बिल्कुल अपने, कल्याणक बोले तो जन्म भी नहीं हुआ है। दीदी आप अपने हिसाब से उसका तर्क लगाने के लिए स्वतंत्र हो। हमें उत्तर चाहिए, फिर उत्तर के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तब इन सब चीजों की अब तर्क की अपेक्षा करेंगे कि भाई ठीक है, इन्होंने किस अपेक्षा से उत्तर दिया। ठीक है? तो मैंने इतना ही पूछा कि आपने बताया कि दो होंगे, तो आठ में से क्या सिर्फ दो ही होंगे कि बाकी भी होंगे? दो ही होंगे। नहीं, दो ही होंगे। चलिए, आपने अनुभवी की अपेक्षा से उत्तर दिया है। चलिए, अंजलि दीदी, नागपुर। वंदना भैया, गर्भ कल्याणक यानी गर्भ गर्भ में आके उस जीव को अभी एक समय हुआ होगा, तो एक समय के बाद निवृत्त पर्याप्तियां पूर्ण होनी शुरू हो जाती है, तो एक अंतर मुहूर्त में उनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी के सभी के मनोयोग और वचन वचन योग तो नहीं, लेकिन नहीं हो सकते हैं। सभी योग। तो बताइए क्या करना चाहते हो? क्या हो रहा है ना, परीक्षा में जैसे रफ वर्क करते हैं हम लोग, तो आप रफ हाँ, वर्क की बात करते हो, उत्तर पत्रिका में क्या लिखने वाले हो वो बताते ही नहीं हो। हम तो वही नहीं, चाहते हैं, आप क्या लिखने लेकिन वाले हो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी है, तो मनोयोग और वचन योग दोनों भी चार चार होने चाहिए। तो आठों के आठों होंगे। आठों के आठों के। चलिए, डॉक्टर बहना दीदी, जल्दी जल्दी बोलना, पांचों कल्याण तक जाना है हमको। चारों वचन, चार मनोयोग है। चारों बने होंगे वचन योग। वचन योग पर्याप्ति पूरी हो जाएगी, परंतु वचन योग वचन योग हो होगा या नहीं होगा? हो सकता है। हो और सकता है। भाषा भाषा पर्याप्ति भी। चलो सोचो, और थोड़ा सोचो दीपा दीदी। चार मनोयोग तो होंगे, पर वचन योग भाषा पर्याप्ति पूरी हो सकती है, परंतु बोलेंगे तो स्वर नाम कर्म भी मिलेगा। दीदी रफ वर्क बाद में, आप अपने पास रख दो, हमें उत्तर बता दो क्या है। हाथ चारों। भी ऊपर करना है जब आपके पास उत्तर होगा। सभी लोगों को मैं बता रहा हूं जिन्होंने हाथ ऊपर किए हैं, हमें अभी आपके तर्क नहीं सुनने, हमें उत्तर चाहिए। और सीधा सिर्फ संख्या बतानी है, कितने हैं। किसी ने बताया दो, किसी ने बताया चार, चार, आठ। किसी ने बताया आठ के आठ हो जाएंगे। दीपा मेहता दीदी, चारों हो सकते हैं। मनोयोग सबके होंगे वचन योग होंगे? कुल मिलाकर के आठ योगों की शक्यता है, तो आठ में से कितने होंगे? इन्हें मैं बोलती हूँ आठों आपसे। होंगे। हाँ, आठों होंगे। चलिए मीनाक्षी दीदी। भैया जी 8 योग हो गए। चलिए सुनीता दीदी।
भैया नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी, 8 हो गए भैया। हेमांगी दीदी, आठों योग होंगे भैया। कनकमाला दीदी, वंदना भैया मेरे सब 7 होंगे। 7 कौन सा नहीं होगा? भाषा वचन योग। हाँ, सत्य मतलब बोलने प्रवचन योगी, वचन योग। नहीं समझा नहीं। 8 में से एक आपने कम कर दिया, कौन सा कम कर दिया? वचन योग कर दिया इन्हें। वचन के तो 4 भेद है, उसमें से कौन सा कम कर दिया? सत्य असत्य उपाय अनुपाय। अम, चलिए सोचिए। विजयलक्ष्मी दीदी, 8 होंगे। 8 होंगे। रेखा दीदी, 8 होंगे। जेठी गंगवाल जी, 8 होंगे, क्योंकि मनोयोग के पहले वचन योग आ जाता है। मनोयोग के पहले वचन योग हो जाता है, ऐसा आपने और कुछ तो जोड़ दिया यहाँ पर। चलिए, अब मीना विनायका दीदी, भैया जी 8 होंगे। चलिए। और कौन है? कोटड़िया दीदी, हैंड रेस का बटन दबाना है, अगली बार चांस नहीं मिलेगा। स्मिता दोषी दीदी, हैंड रेस का बटन दबाना है, सीख लो पहले। और सबको मालूम है तो फिर प्रमाद नहीं करना, बटन दबाना है वहां पर। चलिए, अनम्यूट किया है कोटड़िया दीदी, बोल दो। उसके बाद रोहिणी दीदी, जल्दी जल्दी जल्दी। ये वीडियो ऑडियो होता है, बाद में सुनने वालों के लिए बड़ा बोर होता है ये सब चीजें, किंतु मैं आपके मुख्यता से जो पढ़ने वाले हैं उनकी अपेक्षा से मैं ये प्रश्नोत्तर रख रहा हूँ। 8 होते हैं। 8 होते हैं। रोहिणी दीदी, वंदना भैया, म्हणजे हे 8 पैकी सांगायचे काय योग पण येणार ना? कायोग तो अभी तो पढ़ा नहीं ना दीदी, कायोग कहाँ पढ़ा है अभी? तो 4 ही होंगे। मनोयोग 4 होंगे। और वचन योग नहीं होंगे। नहीं होंगे। चलो, कोई बात नहीं, हम सब लोग स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, तो हम अपना स्वतंत्र विचार कर सकते हैं, है ना। भगवान को पूछेंगे कि भैया कौन कौन से हुए, सुमतिनाथ भगवान को हम लोग चेक करेंगे, उनसे बात करेंगे। हाँ, खिड़कर दीदी बताइए। 8 होंगे। 8 होंगे। अच्छा, ये सारे जितने हैंड रेस थे सारे पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने जिन्होंने 8 वचन योग बोले थे, 8 मनोयोग और वचन योग बोले थे, वो मुझे एक्सप्लेन करना है अभी कि एक एक कैसे होना है, एक एक कैसे होगा, ठीक है। उसके पहले, सबसे पहले 2 ही जिन्होंने कहे थे, 4 जिन्होंने कहे थे, 6 जिन्होंने कहे थे, या आधे 7 वगैरह कहे थे, वो अपने आप इसमें चर्चा आ जाएगी, इसलिए मैं 8 की अपेक्षा से कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो मनोयोग कितने होंगे? अरे कल्पना दीदी, आप अपने उत्तर कुछ नहीं दिया। कल्पना सेठ दीदी, अनम्यूट कर रहा हूं, आपके पास कितने हैं? कंफ्यूजन है थोड़ा क्या। अच्छा, कंफ्यूजन, कोई बात नहीं, चर्चा होने पर कंफ्यूजन निकल जाएगा। बिल्कुल हो सकता है कंफ्यूजन, ठीक है ना, क्योंकि वोटिंग में नोटा का भी तो एक अधिकार रहता ही रहता है। नन ऑफ द अबव मतलब कंफ्यूज है, तो हम लोग चेक करते हैं अभी एक एक को। चलिए, सबसे पहले कौन बताएगा? विजयलक्ष्मी दीदी बताइए, आपने तो 8 बताए थे ना। हाँ, 8 बताए थे। उसमें से सत्य मनोयोग के जो 4 होते हैं, अब हाँ। मनोयोग के जो 4 होते हैं, उनके बारे में कैसे कैसे आप सिद्ध करोगी इसको? अभी उनकी तो वो मनोवर्गणा आते ही रहते, क्योंकि डेवलप होते रहते हैं अंदर गर्भ में भी मनोवर्गणा लेते ही रहते हैं, तो वो लेते हैं। तो की वजह से मनोयोग होता है, बिल्कुल सही है, मनोयोग होता है भगवान को। द्रव्य हाँ। द्रव्य मन को आप बनाए हाँ। रखने के लिए मनोयोग, मनोवर्गणा आ रही है, तो द्रव्य मनोयोग की अपेक्षा से मनोयोग है। अब मनोयोग है, तो फिर 4 प्रकार के मनोयोग कैसे कैसे होंगे? अभी सत्य मनोयोग मतलब समझो माँ जो आप पढ़ती है वो ग्रहण करते हैं, तो वो सोचते हैं ना अंदर से, जब माँ जो करती है वो ग्रहण करता है ना बच्चा अंदर से। ये साइंस ने भी प्रूव किया है। चलो, अच्छी बात है। विचार तो होता है, तो वो मन से ही होगा ना, तभी तो उधर। तो मन से होगा, हम्म। तो इसलिए मनोयोग है। हाँ, तो आप सत्य क्यों कह रही हो उसको, हमको? और जैसा जब सत्य कह रही हो तो असत्य क्यों कह रही हो? दोनों भी कह रही हो। तो सत्य मनोगी का एग्जाम्पल जैसा कि समझो माँ ने स्पष्टता की है, ये है, तो बच्चा ग्रहण करता है। हम लोग वो अर्जुन का देखा है कि वो माँ ने जैसा सत्य मतलब सोचा। उनके सारे योग, आपको कहना है कि जो भी मनोयोग वचन योग, उनके जो मनोयोग होंगे वो माता हाँ। की अपेक्षा से होंगे। हाँ,
हाँ, क्योंकि वो स्पष्टता से वो कहेगी तो वो सत्य मानकर वो सत्य योग ऐसा। क्या बच्चा जो होता है, बच्चा जो होता है गर्भ में, क्या वो सिर्फ माँ की अपेक्षा से ही सोचता है, चिंतन करता है? बस विचार रख रहा हूं मैं, चिंतन करने के लिए विचार रख रहा हूं मैं। ये आगम में कहीं किसी किताब में किसी टीका में नहीं आया है। हम लोग भी चिंतन कर सकते हैं। शायद मुझे लगता है माँ के इससे ही वो ग्रहण करते हैं, और उसके साथ कर्म जो रहते हैं उस हिसाब से भी मुझे ना कुछ पता है। बेसिक आप लोगों से मतलब एक अपेक्षा है। हम सुमतिनाथ भगवान की चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे कुछ बेसिक चीजों से आपसे उस बेस पर आपका चिंतन चलना चाहिए, ये मैं चाहता हूं। उस दीपा दीदी क्या कहना है आपको? आपने भी आठों बताए थे, सत्य मनोयोग और असत्य मनोयोग क्यों, इतना ही दो का बता दीजिए आप। उसके कर्म उसके साथ तो है और उसको मनोबल प्राण नहीं है। गर्भ कल्याणक में मनोबल प्राण नहीं है भगवान को, भाव मन नहीं है भगवान के। भाव मन है। तो मनोबल प्राण भी है, और प्राण की चर्चा ही नहीं चल रही है, योग की चर्चा चल रही है। और मनोयोग है, मनोवर्गना की अपेक्षा से यह भी सिद्ध हो चुका है। तो अब हम सिर्फ इतना जानना चाहते कि चार में से कौन कौन से मनोयोग होंगे। आपने चारों के चारों होंगे ऐसा उत्तर दिया था, तो अब आप ये सत्य और असत्य दोनों कैसे होंगे? उसके वचन योग मनोयोग के साथ ही, मनोयोग पहले होता है फिर वचन योग होता है। कोई बात नहीं, अभी सिर्फ मनोयोग की चर्चा करते हैं। आप ये बताइए, सत्य मनोयोग और असत्य मनोयोग दोनों किस अपेक्षा से होंगे? माँ की अपेक्षा तो होगा, मगर उसके जो उसके साथ उसके कर्म भी है, उसके उस कर्म के कौन सा ऐसा कर्म है जिसकी वजह से व्यक्ति सोचता है, चिंतन करता है? अगर कर्म की अपेक्षा से योग अगर लगाएंगे तो ऐसा कौन सा कर्म है कि जिसकी वजह से जीव सोचता है? अरे है बिल्कुल, आप मतलब मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बस आपको मैं उत्तर के नजदीक ला रहा हूं। आप लोग अच्छे अच्छे पॉइंट्स लगा रहे हो, बड़े अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं। नाम कर्म के से उसको शरीर मिलता है, और गर्भावस्था में उसको पर्याप्ति के इससे शरीर पर्याप्ति पूरी हुई है, तो शरीर है, इसके लिए द्रव्य प्राण है। कोई बात नहीं, चलो हेमा की दीदी कहिए। हाँ भैया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध है। बेसिक प्रश्न का उत्तर चाहिए, सत्य और असत्य कैसे आप सिद्ध? तीर्थंकर प्रकृति का बंध है मतलब सम्यक्त्व के साथ तो गर्भ में है ही। और तो उनको सत्य है, और अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ इसलिए असत्य है। बहुत सुंदर। तो दो चीजें आपने यहां पर रखी। सिर्फ पहली बात आपने तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के साथ लगी, वहां पर मैं एक चीज को सिर्फ ऐड करना चाहूंगा। मति श्रुति ने अवधि जन्मता जया प्राप्त झाली, शोभा देती नील कमल जन सरोवरे फुलली। आदिनाथ भगवान की जयमाला है मराठी के पूजन की। सभी तीर्थंकर भगवंतों को जन्म से ही अर्थात गर्भ में आते ही मत, श्रुत और अवधि ज्ञान है। ये तीनों भी सम्यक ज्ञान है। भगवान का सौज्ञ नाम कर्म, दीपा दीदी नाम कर्म की बात कर रही थी, सौज्ञ नाम कर्म का भगवान का उदय है। भगवान पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी है, संगी जीव है, तो चिंतन होगा कि नहीं होगा? हमारी बुद्धि उस चिंतन को ग्रहण करे या ना करे, किंतु वो जीव चिंतन करेगा कि नहीं करेगा? और जब वो बिना विपरीतता के चिंतन करेगा, क्योंकि भगवान को मति, श्रुत और अवधि ज्ञान भी है। अवधि ज्ञान चलो लगाना पड़ता है, बट मति और श्रुत भी तो है उनके पास, और तीर्थंकर है। तो उनका जो वो ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे श्रुत केवली है या श्रुत केवली के इतना उनका श्रुत ज्ञान है। तो जो बिना विपरीत के और स्पष्टता के साथ में जो वो सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा से सत्य मनोयोग होगा। मुझे ये उत्तर चाहिए था। और भगवान छद्मस्तावस्था में है, इसलिए भगवान को असत्य का भी मनोयोग होगा, क्योंकि पूरा का पूरा तो केवल ज्ञान जैसा ज्ञान नहीं है भगवान के। इतना सीधा सरल है। और जब सत्य भी है असत्य भी है, उभय तो होगा।
और अनुभय नहीं होगा। भगवान को प्रश्न नहीं आते होंगे मन में? भगवान के मन में प्रश्न आते होंगे कि नहीं आते होंगे? अरे प्रश्नार्थक है तो अनुभव होगा कि नहीं होगा? चिंतन की बात चल रही है। सबको समझ में आ रही है बातें? किस प्रकार से हम लगा रहे हैं? तो ये चारों भी मनोयोग होंगे। अब वचन योग की चर्चा कर लो। इसी प्रकार से है। वचन योग के लिए भाषा पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है, स्वर नाम कर्म का उदय है, भाषा वर्गणा को ले रहे हैं, तो बोलने की प्रवृत्ति मात्र, भले से अभी भी गर्भ में आए हैं, बोलने की प्रवृत्ति मात्र जो है, उनकी व्यक्त होने की प्रवृत्ति मात्र जो है, उससे भी वचन योग हो रहा है। आया ना? तो सत्य भी है, असत्य भी है, उभय भी है और अनुभय भी है। तो आठों के आठों उत्तर तो आपका सही था, किंतु वहां कैसे पहुंच रहे हो ये हमको चाहिए था, और इसलिए तीर्थंकर की अपेक्षा से प्रश्न पूछा था। खैर, तीर्थंकर की अपेक्षा से सिर्फ अवधि ज्ञान एडिशनल है, बाकी तो सबको मतिश्रुत ज्ञान तो होता ही है, अपने अपने क्षयक्षम के हिसाब से कम ज्यादा होगा, इतना ही है। अगर कोई मिथ्यात्व के साथ में पैदा हो रहा है, जैसे आप और हम पंचम काल में पैदा हो गए हैं, गर्भ में आ गए हैं, तो कोई बात नहीं है। मिथ्या दृष्टि को भी तो सत्य सत्य और उभय हो ही सकते हैं, तो उसमें कोई ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है। कोई क्लियर है कि नहीं सविता दीदी? जितने भी सुन रहे हो, जितने वीडियो खुले, मैं उनसे बात कर सकता हूं, बाकी तो सब सुन ही रहे हैं। आया ना? नहीं, कुछ चेहरे ऐसे हैं कि अभी तक एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हैंड रेस करना। चलो, अब जन्म कल्याण की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप प्रश्न करना चाहो तो हैंड रेस कर सकते हो। जन्म कल्याणक में कितने योग होंगे? अभी भी कठिन है, अभी भी कठिन है। क्या फर्क है जन्म कल्याणक में और जन्म कल्याणक में? क्या फर्क है? योग की अपेक्षा से क्या फर्क है? कुछ नहीं है। आठों के आठों भी होगी। किसको कम करोगे आप? एक साथ नहीं होंगे, किंतु ये सभी प्रकार के हो सकते हैं। अब चलो दीक्षा कल्याणक की तरफ। दीक्षा कल्याणक में, अरे जब तक भगवान 12वें गुण स्थान में पहुंच रहे हैं, तब तक आठों के आठों तो होंगे ही होंगे। आया ना? जैसे ही केवल ज्ञान कल्याणक की बात आएगी, अब बताओ क्या क्या होगा। दीक्षा कल्याणक तक तो आठों के आठों योग हो सकते हैं, और केवल ज्ञान कल्याणक में आज प्रमोद जी कहाँ गए? आज नहीं है। नीरज जी, क्या लग रहा है? सभी योग नियम से क्रम पूर्वक ही प्रवृत्त होंगे। बहुत अच्छी बात है। एक साथ वाली बात ही नहीं चल रही, किंतु कुल मिलाकर के क्या क्या हो सकता है इसकी चर्चा चल रही है। हाँ भाई, चलो अब केवल ज्ञान कल्याणक में क्या क्या होगा, मीनाक्षी दीदी बताना। 2 मनोयोग 2 वचन योग। 2 मनोयोग, केवल ज्ञान, 2 हाँ 2 मनोयोग, हाँ और 2 वचन योग। चलो वंदना दीदी। सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग, सत्य वचन योग, सत्य अनुभव वचन योग, चारों। मतलब सत्य और असत्य, सत्य और अनुभव, ये मनो और वचन योग हो गए। सब लोग इससे, क्योंकि 12वें गुण स्थान तक ही असत्य और उभय चलेगा। अब 13वें की चर्चा चल रही है, कुछ नहीं होगा केवल ज्ञान कल्याणक में। और निर्वाण कल्याणक में, निर्वाण कल्याणक में कितने योग होंगे? एक भी योग नहीं रहेगा। एक भी नहीं होगा? एक भी नहीं? नहीं, अरे क्योंकि योग केवल होने के बाद निर्वाण होगा ना। बहुत बढ़िया। 14वें गुणस्थान में ही योग नहीं है, और 14वें गुणस्थान के बाद भगवान निर्वाण को प्राप्त होंगे, और निर्वाण के पश्चात निर्वाण कल्याणक बनाया जाएगा। निर्वाण पहले के निर्वाण कल्याणक पहले? निर्वाण पहले, निर्वाण कल्याणक बाद में, है कि नहीं है? तो पांचों कल्याणक की अपेक्षा से वे हो गया। भगवान के पांचों कल्याणक भी आप लोग घूम करके आ गए, देखे भगवान के, बोलो भगवान के पांचों कल्याणकों की जय। और इस प्रकार से ये योग की भी चर्चा करी। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। अब इस प्रकार से आप अलग अलग चेक करना, ठीक है? अलग अलग चेक करते रहना। अब एक बात पूछ लूं,
वो कार्य के बाद में पूछेंगे, अभी नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल झट से उत्तर दे देंगे। क्या भगवान गर्भ में आ तो गए, किंतु अभी निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में है, तो कौन कौन से योग होंगे? तो आप बोलेंगे मनोयोग और वचन योग तो होंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि पर्याप्त पूर्ण हुई है, तो कहाँ से होंगे? तब हम कार्य योग की अपेक्षा, ये प्रश्न वापस कार्य योग के बाद में लाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे कोई कार्य योग है जो निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में भी होते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ डॉक्टर महेंद्र जी बोलो। मिश्र का योग होगा ना, औदारिक मिश्र का अभी मतलब। तो ये की चर्चा ही नहीं, हमें पता ही नहीं कौन से कार्य, अभी तो भगवान गाथा बताएंगे तब जाकर हम पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे कार्य क्या है। फिर अभी तो चर्चा ही नहीं है, हम बोले कार्यों के बाद में, कार्यों को पहले पढ़ेंगे उसके बाद में इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, अब एक विषय यहां पर है, कल हमने अरहंत भगवान के, केवली भगवान के मनोयोग की चर्चा करी। जिन्होंने हैंड रेस किए सब लोग हैंड रेस निकाल दो, देखते हैं आप लोगों को हैंड रेस का बटन ऑपरेट करने के लिए आता है कि नहीं आता है। अरे बहुत बढ़िया, आता है। अब नहीं, कल तक नहीं थे, कल भी मैंने कुछ बोला था कि हैंड रेस के बटन निकालो, तो सबके नहीं निकले थे, तो मैं सोच रहा था कि शायद पता नहीं है। चलिए, अब बात यहां पर है कि केवली भगवान को वचन योग है कि नहीं। अभी तो सबने उत्तर दे दिए, केवल ज्ञान कल्याणक में सत्य और अनुभव है, उसकी चर्चा यहां पर हो रही है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि 13वें गुणस्थान में सत्य और अनुभव वचन योग माना है। तो सामने जिज्ञासा उठ गई, प्रश्नवक्ता ने प्रश्न पूछ लिया, केवली भगवान तो मौन रहते हैं, पहली बात, इच्छा से कोई कार्य नहीं करते हैं, तो भी उनको वचन योग कैसे होता है? और अगर होता है तो कौन कौन सा होता है? प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं केवली भगवान को 2 वचन योग होते हैं, सत्य वचन योग और अनुभव वचन योग। तो सत्य वचन योग को कैसे सिद्ध करोगे? आचार्य भगवान कहते हैं केवली भगवान के संपूर्ण ज्ञान से भरे, केवल ज्ञान से युक्त ऐसे वचन जो दिव्य ध्वनि में आते हैं, वो ठोस निर्णय युक्त। अरे जिसको केवल ज्ञान हो गया, उनको कोई संशय होगा क्या? नहीं होगा। उनको कोई अस्पष्टता होगी? नहीं होगी। सब कुछ ठोस निर्णय के साथ, पक्के निर्णय के साथ होगा। तो यहां पर केवली भगवान के संपूर्ण ज्ञान से, अर्थात केवल ज्ञान से भरे ठोस निर्णय युक्त त्रिकाला बाधित वचन, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये। जो लोग कहते हैं ना समय के अनुसार दिगंबर जैनों ने बदलना चाहिए, मुनिराजों ने निग्रंथ नहीं रहना चाहिए, पदविहार नहीं करना चाहिए, वो तो पहले के जमाने के लोग जंगल में रहते थे, इसलिए उस प्रकार की व्यवस्था थी। अच्छा, उस जमाने में सभी जंगल में रहते थे? भरत चक्रवर्ती, उनकी प्रजा, और जिस अयोध्या नगरी की रचना स्वयं इंद्र ने करी है, वो लोग अयोध्या में रहेंगे या जंगल में जाकर के रहेंगे पत्ते लगाकर? इसलिए बड़ी माता जी बड़ा विरोध करती है। पंचकल्याणक में राज दरबार का जब सीन होता है, तो राज दरबार के सीन में पत्ते लगाकर कोई जंगली है उनको लेकर के आके बताते हैं, और उसके पीछे एक पुलिस वाला वर्दी, खाकी वर्दी में दौड़ते दौड़ते आता है। ऐसे दृश्य दिखाते हैं बहुत सारे नाटककार, ये देखो ये चोरी कर रहा है, और आदिनाथ भगवान के दरबार में लेकर के आते हैं उसको। क्या इस प्रकार की घटनाएं होगी? तो आप जब नाटक का मंचन भी कर रहे हो, तो आपको व्यवस्था के अनुसार नहीं, अपनी सोच के अनुसार नहीं, आगम के अनुसार नाटक का मंचन करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को उस प्रकार से श्रद्धान करने पर भाग कर बाप उनको आप सहकारिता कर रहे हो, उनका श्रद्धान ऐसे बनने वाला है। तो खैर, त्रिकालाबाधित इसका मतलब है तब भी जब भगवान की वाणी खिली तब भी वो लागू थी, आज पंचम काल में भी लागू है और आगे भी लागू होगी। त्रिकालाबाधित है। तो ऐसे जो भगवान के वचन है, वो जब तक श्रोता के कान में नहीं पहुंचते हैं, जब तक श्रोता के कान में नहीं पहुंचते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, सामने श्रोता बैठे हैं, एक योजन के अंदर जितने हैं उन सबके कान में चली जाएगी। पर कान में जब तक नहीं जाएगी तब तक वो अनक्षरी है,
तब तक वो अनक्षरी है, और अनक्षरी होने की वजह से भगवान को अनुभय वचन योग माना है। किंतु जिस समय वो दिव्य ध्वनि मागध जाति के देव हर एक जीव के वहां पर उपस्थित सबके कान में पहुंचा रहे हैं, वो अपनी अपनी भाषा में उसको ग्रहण कर रहे हैं, और जैसे ही उसको भाषात्मक रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो उसी समय वो दिव्य ध्वनि अक्षरात्मक हो जाती है, क्योंकि भाषा अक्षरात्मक होती है। ठीक है, और अक्षरात्मक भाषा होने की वजह से भगवान के वचन सत्य वचन कहलाते हैं। पक्का निर्णय है, ठोस निर्णय है, इसीलिए सत्य है। यहां पर संपूर्ण ज्ञान है, इसलिए असत्य और उभय नहीं है। भाषात्मक है, इसलिए सत्य है। और जब तक वो अनक्षरी थी, भले ठोस निर्णय के साथ हो, किंतु अनक्षरी है, ये यहां पर ये भी सिद्ध होता है। भले ठोस निर्णय के साथ में हो, किंतु अनक्षरी है, तो फिर वो अनुभय हो जाएगी। ठीक है, तो अस्पष्टता, अनक्षरता और प्रश्नार्थकता, इन तीनों में से अगर एक चीज आ जाएगी, तीनों में से एक भी आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? अनुभय हो जाएगा। भले स्पष्ट है किंतु अनक्षरी है। एक हाथी चिंगार करके दूसरे हाथी को कम्युनिकेट कर रहा है, भले वो जो कह रहा है उसमें स्पष्टता है उसके अपेक्षा से, किंतु वो अनक्षरी है। इसलिए संगी भाषा में कम्युनिकेट कर रहा है, व्यवहार कर सकता है, किंतु उसे प्रश्नार्थक है, तो भी अनुभय। और संगी पंचेंद्रिय है, उसके वचनों में अस्पष्टता है। अक्षरी है किंतु अस्पष्टता है, प्रश्नार्थक नहीं है किंतु अस्पष्टता है। यहां आओ, ये करो, यहां बैठो, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, इसमें कोई अनक्षरता नहीं है, किंतु अस्पष्टता है, तो भी अनुभय हो जाए। ठीक है, तीनों में से एक भी आएगा तो अनुभव हो जाएंगे, इसको समझना है। बातें सबको समझ में आ गई? तो ये महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि केवली भगवान के वचन जब तक श्रोता के कान में नहीं पहुंचते हैं तब तक वो अनक्षरी है, अनुभव वचन योग वाले हैं, और जैसे ही वो श्रोता के कान में पहुंच जाते हैं, अक्षरात्मक हो जाते हैं, भाषात्मक हो जाते हैं, और उन्हें सत्य वचन माना गया है। तो दो योग भगवान के हो जाएंगे। यहाँ पर अब यहां तक जितना पोर्शन हो गया, ये मनोयोग और वचन योग का पोर्शन हो गया, पूरा जितना था उसकी चर्चा यहाँ पर पूर्ण होती है। यहां से आगे कार्य योग की चर्चा जो है वो शुरू हो जाएगी। तो मनोयोग और वचन योग के ऊपर अगर प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो। जितना आप स्टडी करोगे, जितना चिंतन करोगे, उतने मन में प्रश्न उठेंगे। वीके जैन साहब बोलिए। नमस्ते भगवान, वंदना भैया साहब। अच्छा, मेरा प्रश्न पुराने में से ही है, सुमतनाथ भगवान वाले में से ही है। अभी तो थोड़ा सा पीछे, माइक से थोड़ा पीछे होट करके, तो वाइब्रेशन कम, आवाज ठीक से बोलिए। मेरा सुमतनाथ भगवान के गर्भ कल्याण के वक्त में से ही है प्रश्न भी। जैसे उनके मनोयोग के तो चारों मैंने स्वीकार कर लिए। अच्छा, वचन योग में मेरा निवेदन हो कि जैसे उनके तो अनक्षरी भाषा है, तो अनुभव होना चाहिए मेरे चिंतन से। देखो, भगवान की भाषा अनक्षरी है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो सौम्य है, क्योंकि वो सौम्य गर्भावस्था तक कोई बात नहीं। भगवान सौम्य है, और सौम्य जीव जो है वो भाषा को ग्रहण करता है। किसकी भाषा को ग्रहण करता है? जो सुनता है उस भाषा को ग्रहण करता है, और उसके साथ साथ में वो मतिश्रुत ज्ञान के भी निपुण है। तो इस अपेक्षा से उन्हें भाषा का ज्ञान है। तो जब भाषा का ज्ञान है, दोनों अपेक्षा से, माता की अपेक्षा से, जो जिस वातावरण में आजू बाजू में जो चीजें चल रही है उस अपेक्षा से, ग्रहण करने की अपेक्षा से, और मतिश्रुत की अपेक्षा से भी बोलने की जो प्रवृत्ति हो रही है वो। ठीक है, निवेदन हो, जैसे किसी को भाषा का ज्ञान तो है, जैसे आज्ञापनी या प्रश्नात्मक किसी ने कहा तो उसको ज्ञान तो है, पर उसने आज्ञा दी। तो इसीलिए संगी जीव को, मन वाले जीव को अकेली सत्य असत्य उभय होगी, अनुभव नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो जब उसकी अपेक्षा से अनुभव योग माना ही माना है, मनोयोग योग में भी, इसीलिए तो 8 योगों में।
अच्छा, तो कभी अनुभव होगा, कभी सत्य होगा, कभी असत्य होगा, कभी उभय होगा, इस प्रकार से हो सकता है। विजयलक्ष्मी देवी, आठों योग एक साथ नहीं हो सकते है ना। वो हो सकते हैं एक सब। हाँ, क्योंकि हाँ स्पष्टता और वो एक साथ नहीं हो सकते, विपरीत स्पष्टता तो एक साथ नहीं हो सकते, तो आठों योग नहीं हो सकते एक साथ। क्योंकि पदार्थ का जो जानना या जिस पदार्थ की अपेक्षा से योग होगा, वो पदार्थ एक समय में एक ही तो हाँ पदार्थ। हाँ, ये हाँ वैसा ही होगा ना। चलिए, वही पूछ- सुनीता दीदी। भैया वंदना, भैया मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता, कर्म का उदय और कर्म का क्षयोपशम, मुझे उसका थोड़ा सा डिफाइन करके दो। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपको मैं बताऊं, आप उदाहरण ले लीजिए, आपके घर में खिड़की है, ठीक है, और वो खिड़की को कोई कांच वगैरह नहीं है, और वो पूरे कमरे को एक ही खिड़की है। जब तक खिड़की बंद है, सूर्य प्रकाश की एक भी किरण आपके रूम में नहीं आती है, और वो जो खिड़की है ना, उसको ऐसी स्प्रिंग वाली खिड़की है वो, कि उसको खोलने के लिए ताकत लगती है, अपने आप नहीं खुलती है। तो उसको आप जब स्प्रिंग से बंद होती है, खोलने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ती है। आपने ऐसे ऑफिसेस वगैरह में बहुत जगह पर देखे होंगे दरवाजे, है ना, कि जो स्प्रिंग के अगेंस्ट आपको खोलने पड़ते हैं। तो आप ये सोचिए, जब तक दरवाजा बंद है तब तक स्प्रिंग की पूरी ताकत है। स्प्रिंग, कर्म को स्प्रिंग समझना यहां पर, ठीक है, कर्म को स्प्रिंग समझना। जैसे ही अब पूरा का पूरा कर्म का उदय है, उदय है मतलब क्या है, कि स्प्रिंग की पूरी ताकत अब यहां पर व्यक्त हो रही है, तो क्या फल मिल रहा है, सूर्य प्रकाश अंदर नहीं आ रहा है। सूर्य प्रकाश को ज्ञान कहिए, और वो जो खिड़की है वो ज्ञानावरण कर्म की है, और ज्ञानावरण कर्म की ताकत किसमें है, उस स्प्रिंग में है, ठीक है। और अंदर कौन है, अंधेरे में जीव है। तो केवल ज्ञानावरण कर्म की खिड़की ऐसी है कि या तो वो खुलेगी या तो नहीं खुलेगी, दो ही अवस्था है, आधी अधूरी नहीं खुलती वो। किंतु बाकी के चार ज्ञान जितने भी है, सम्यक ज्ञान, वो आधे अधूरे खुल सकते हैं, उसमें वो ताकत है। तो जीव क्या कर रहा है, अपनी ताकत लगा रहा है। तो जीव की ताकत क्या है, जीव की ताकत है विशुद्धि, जीव की ताकत विशुद्धि। तो जीव अपनी विशुद्धि की ताकत लगा रहा है, और वो ताकत किसके अगेंस्ट लगा रहा है, कर्म की ताकत के विरुद्ध लगा रहा है, स्प्रिंग के विरुद्ध लगा रहा है। और उस ताकत से वो थोड़ी बहुत खिड़की जो है वो खोल रहा है, थोड़ी बहुत खिड़की खुली। जितनी खिड़की खुली उतना सूर्य प्रकाश अंदर आ गया। सही है, सही। ये स्लाइडिंग वाली खिड़की है, समझने के लिए और थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, स्लाइडिंग वाली। तो जितना आपने उसको स्लाइड किया, ओपन किया, उतना सूर्य प्रकाश अंदर आया। मतलब क्या है, जीव की जितनी विशुद्धि हुई उतना कर्म के ताकत का बंदोबस्त हुआ, उस स्प्रिंग की ताकत को आपने उससे विजय प्राप्त की। किंतु पूरा किया क्या, नहीं। इसका मतलब है पूरा सूर्य प्रकाश अंदर भी नहीं आ रहा है, तो कर्म का फल भी मुझे मिल रहा है, किंतु पहले जितना मिल रहा था पूरा का पूरा कर्म का फल, अब उतना पूरा नहीं मिल रहा है, आधा अधूरा मिल रहा है। वही हुआ क्षयोपशम। ये हुआ क्षयोपशम। तो क्षयोपशम किसका हुआ, कर्म का क्षयोपशम हुआ, क्योंकि ये प्रक्रिया क्षयोपशम की प्रक्रिया कहलाती है। ये प्रक्रिया क्षयोपशम की, कि जहां पर कर्म की शक्ति को जीव अपनी विशुद्धि से कम कर देता है, और उदय होते वक्त, उदय होना मतलब कर्म के फल देने की अवस्था, उदय मतलब कर्म के जो गुच्छे हैं वो एक गुच्छा आत्मा से अलग होने की प्रक्रिया। किंतु अलग होने के लिए क्या कहा, निर्जरा कहा, तो निर्जरा के पहले कर्म अपना फल दे रहा है, तो वो कर्म जो फल देने की अवस्था है उसे उदय कहा, ठीक है। समझ गए। हाँ। पहले क्या उदय था, बिल्कुल भी प्रकाश नहीं। बाद में क्या उदय हुआ, कि थोड़ा बहुत प्रकाश आया, तो एक क्षयोपशम की अपेक्षा से हो गया। और केवल ज्ञान वाली खिड़की वो ऐसे आधी अधूरी नहीं करती, वो खुलेगी तो पूरी खुलेगी, ठीक है। चलिए, हाँ, धन्यवाद।
इसी प्रकार से धनुर्धर को याद रखना हमेशा। धनुर्धर क्षयक्षम की, ये तो क्षयक्षम समझने के लिए कर्म की ताकत मतलब कर्म का बंदोबस्त कैसे होता है ये समझने के लिए हमने उदाहरण दिया। दूसरा, एक धनुर्धर है, उसके हाथ में धनुष्य है और उसके तरकश में बाण है, धाता मराठीमध्ये म्हणतो आपण त्याला, तरकश में बाण है, उसने उसमें से एक बाण ले लिया, प्रत्यंजा चढ़ाई, बिल्कुल तंगी, अब छोड़ेगा तो जाकर के बिल्कुल ही घात कर देगा वो बाण, किंतु छोड़ने के अंतिम समय में उसने प्रत्यंजा को ढीला कर दिया, तो बाण तो छूटा किंतु ढीली प्रत्यंजा से छूटा, इसलिए थोड़ी देर जगह पर जाकर के गिर गया। तो पहले जितना घात करने वाला था अब उतना घात करने की शक्ति उसमें नहीं हुई। बस ऐसा ही होता है, कर्म के मेरे पास 1,00,000 परमाणु बंधे हुए हैं, सभी सर्वघाती है, सर्वघाती है, मतलब जबरदस्त मेरे आत्मा के गुणों का घात करने वाले हैं। अब वो जो गुच्छे हैं प्रति समय कुछ कुछ गुच्छे आकर के उदय दे करके आत्मा से अलग होने वाले हैं। तो जब तक वो मेरे आत्मा में लगे हुए हैं पूरा का पूरा सर्वघातीपना लेकर के बंधे हुए हैं, उनकी ताकत के साथ में है। जैसे तरकश में बाण, तरकश के जो बाण है उनमें सभी में पूरा घात करने की उनकी शक्ति है। फिर यहां पर उदय में आते हुए क्या हो गया, प्रत्यंजा ढीली हो गई, इसलिए वो बाण कार्य नहीं कर पाया। बस यहां पर भी यही हुआ कि कर्म जो है वो उदय में आते हुए जितना गुच्छा, एक गुच्छा जिस समय में उदय में आया उसकी शक्ति हीन हो गई। क्यों हो गई, जीव की विशुद्धि की वजह से हो गई। तो वो उदय में तो आया किंतु उसका कार्य आधा अधूरा हुआ, जैसे कि वो बाण नजदीक में गिर गया। ये हो गया उदयाभावी क्षय, सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय। इसके साथ में और एक होती है कि जो बाण तरकश में है, जो अभी तक प्रत्यंजा पर नहीं चढ़े हैं, तो क्या अभी वो मुझे नुकसानदेह वाले हैं कि सामने वाले को नुकसानदेह है क्या? वो नहीं, उनमें शक्ति है किंतु अभी नुकसान नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से जितने भी कर्म उदय में अभी नहीं है, 1,00,000 में से 100 उदय में आकर के जा रहे हैं, फिर 90 उदय में आकर के जा रहे हैं, जो बचे हुए हैं वो अभी तक क्यू में है, लाइन में लगे हुए हैं। तो जब तक लाइन में लगे हुए हैं तब तक वो नुकसान नहीं कर रहे, वो फल नहीं दे रहे हैं, इस अपेक्षा से भी मेरा कार्य हो जाएगा, क्योंकि वो बाधा नहीं डाल रहे हैं। तो इसे कहते हैं सद अवस्थारूप उपशम। सद मतलब सत्ता अवस्थारूप उपशम। और तीसरा क्या हुआ इनके साथ में, वो जो बाण जाकर के गिर गया, मतलब कुछ ना कुछ तो फल मिल ही गया। तो वो फल कैसे मिला, वो देशघाती पढ़ने के साथ में मिल गया। तो कर्म का देशघाती स्पर्धक जो है उनके उदय की अपेक्षा से, भले वो सर्वघाती का देशघाती होकर के बाहर आया है, फल दिया है, तो वो देशघाती फल जो उसको मिल रहा है तो वहां पर उदय भी है। तो 3 चीजें हो गई है, एक उदयाभावी क्षय, उदय में आते वक्त शक्ति का हीन होना, दूसरा अभी तक उदय में ही नहीं आए हैं तो सदावस्था रूप उपशम, और तीसरा जितना जो भी आ गए उदय में वो क्षीण फल दे रहे हैं, इस अपेक्षा से देशघाती का उदय। ये तीनों चीजें वहां पर होती है। इसको मोटा मोटी में प्रधानता से इसे क्षयोपशम कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छे से समझा। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी उमरान जी, अब क्षयोपशम पर प्रश्न ना करना, अब विषय को आगे बढ़ाना है। तो यहीं पर क्षयोपशम का विषय वापस आता है। वंदना भैया जी, मेरा क्षयोपशम पे नहीं रखना, मेरा प्रश्न मेरे प्रश्न पर ही है। मैंने कहा था कि मनोयोग हो रहा है, उसके पहले वचन योग पूरा होगा। अब इसमें मुझे ही शंका आ रही है कि तीर्थंकर भगवान का मतलब योग के बारे में वैसा है क्या? मैंने पर्याप्ति के हिसाब से कहा था कि पहले भाषा पर्याप्ति पूरा होगी, बाद में मन पर्याप्ति पूरा, वो हिसाब से मैंने कहा था। नहीं, देखिए, भले भाषा पर्याप्ति पहले पूरी हो और मन पर्याप्ति बाद में पूरी हो, किंतु अगर देखा जाए तो वो कितने कुछ समय का फर्क है। तो उस अपेक्षा से जो पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है उस अपेक्षा से योग तो हो रहा है, क्योंकि आहार और शरीर पर्याप्ति को ही निरुक्त पर्याप्तक अवस्था मानी है, बाकी के तो पर्याप्तक अवस्था मान ही दिया है। तो आप जिस तरीके से सोच रहे हैं उसका निषेध नहीं किया जा सकता कि भाई पहले वचन योग शुरू हो गया, शुरू होने की अपेक्षा से, और बाद में मनोयोग शुरू हो गया क्योंकि पर्याप्तियां एक के बाद एक पूर्ण हुई है। बिल्कुल इसका निषेध नहीं किया जा सकता है। किंतु जब आगे चल करके जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे गर्भ कल्याणक की, गर्भ कल्याणक कब है, निवृत्त पर्याप्तक अवस्था के बाद में पर्याप्तक अवस्था जब हो चुकी है, कुछ थोड़ा समय हो चुका है। क्यों? क्योंकि इंद्र महाराज को आने के लिए तो थोड़ा सा समय लग जाएगा ना, वो शिक्षण तत्काल में तो प्रकट नहीं होंगे, थोड़ा सा लग जाएगा। तो तब तक तो भाषा पर्याप्ति, क्योंकि वो तो कुछ समयों के बाद में पूरी होती है,
भाषा के बाद में मन पर्याप्ति पूरे होने के लिए ऐसा नहीं कि 10-15 सेकंड रुकना पड़ता है, बहुत नगण्य काल है वो। तो समझने के लिए, सूक्ष्मता से समझने के लिए आगे पीछे बताया है, और वो होता भी आगे पीछे ही है। तो खैर, इसका मतलब है कि जब कल्याणक हो रहा है तो ये दोनों भी पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी है, और जीव के एक समय में एक ही योग चलता है। तो या तो ये चलेगा या तो वो चलेगा। ठीक है, चलिए। पर किसी अपेक्षा से, शुरू होने की अपेक्षा से इसका निषेध नहीं किया जा सकता, आप जो कह रहे हो। चलिए, अब यहां से काय योग की चर्चा शुरू होती है। काय योग के 7 भेद होते हैं। यहां से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों से, एक बार नाम अपने कंठ से पुकारते हैं। काय योग के 7 भेद है, देखिए। औदारिक काय योग, वैक्रयिक काय योग और आहार काय योग, ये 3 काय योग ये पर्याप्त अवस्था में होते हैं। और इन्हीं के निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में या अपर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र का योग, वैक्रयिक मिश्र का योग, आहारक मिश्र का योग, ये 3 हो जाएंगे। और जीव जब विग्रह गति में है, जब अनाहारक रहता है, विग्रह गति में कहना नहीं चाहिए वैसे, अगर विग्रह गति में है तो यह विग्रह गति में है या फिर समुद्घात में अंतिम 2 चरण में है, इस प्रकार से कहेंगे। यह ज्यादा संयुक्तिक होगा। जब जीव अनाहारक होता है तब कार्बन का योग होता है, या यूं कहिए जब कार्बन का योग होता है तब जीव अनाहारक होता है। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात, आहारक कब कहा गया है? जीव आहारक कब कहा गया है? जब वो नो कर्म वर्गणा को ग्रहण कर रहा है तब उसे आहारक कहा गया है। ये आहारक आहार वर्गणा में आएगा आगे, किंतु अभी से इसको समझना जरूरी है। जब जीव नो कर्म पुद्गल वर्गणा को ग्रहण करता है तो तिर्यंश और मनुष्य किसको ग्रहण करेंगे? औदारिक को ग्रहण करेंगे। देवनारकी किसको ग्रहण करेंगे? वैक्रयिक को करेंगे। और आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के पुतले के समय में वो जो पुतला है, वो जो शरीर है, वो आहारक वर्गणा को ग्रहण करेगा। ठीक है। तो ये नोकर्म वर्गणा है, उनकी नोकर्म वर्गणा को ही आहार वर्गणा यहां पर कहा। आहार वर्गणा के 3 भेद। तो आहार वर्गणा जब ग्रहण कर रहा है तब जीव आहारक होता है। अच्छा, अब विग्रह गति में चलो, भले 1 समय की हो या 2 समय की हो या 3 समय की हो, वहां पर कोई शरीर है क्या जीव के पास? विग्रह गति में 2 ही शरीर है, तेजस और कार्बन, 2 ही शरीर है। तेजस शरीर में वर्गणा को लेते वक्त, तेजस वर्गणा को लेते वक्त आत्मा में कोई परिस्पंदन नहीं होता, और आत्मा में परिस्पंदन नहीं होने की वजह से तेजस शरीर संबंधी कोई भी काय योग नहीं होता। जैसे मन और वचन, ये जो योग है वो मन और वचन की चिंतन और वचन की प्रवृत्ति, इनकी अपेक्षा से आत्मा में जो परिस्पंदन हुआ उसको मनोयोग वचन योग कहा। वैसे ही काय की क्रिया, पौद्गलिक काय की क्रिया जब तक नहीं होती है तब तक आत्मा में परिस्पंदन नहीं होगा। तो हमारे पास कौन कौन सी काय है? 5 प्रकार की है, सब मिलाकर के जीवों को, नाना जीवों की अपेक्षा। 3 प्रकार के तो हमने अभी अभी कहे थे, औदारिक, वैक्रयिक, आहारक, और इसके बाद में तेजस शरीर और कार्बन शरीर। तो तेजस शरीर ऐसा है कि जिसकी वजह से जीव के आत्म प्रदेशों में कोई परिस्पंदन नहीं होता, इसलिए तेजस शरीर से संबंधित कोई काय योग नहीं होता। बचा कार्बन शरीर। अब विग्रह गति में जीव चला, मरण के समय में पुराना वाला शरीर छोड़ दिया, अभी तक उपपाद स्थान पर नहीं पहुंचा है। जब तक पर्याप्तियां पूरी नहीं होती तब तक नया शरीर बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। इसका मतलब है विग्रह गति के पहले 3 समय तक, 1, 2 या 3, कौन सी भी विग्रह गति है, तो उन समयों में जीव के पास औदारिक, वैक्रयिक और आहारक, ये तीनों में से कोई शरीर है क्या? नहीं है। तो आहार वो वर्गणा ही लेने वाला नहीं है, तो कौन सी वर्गणा लेगा? कार्बन वर्गणा लेगा। कर्म का आश्रय, बंध, उदय, ये सारी चीजें चल रही है। तो वो जब चल रही है तब जीव कार्बन का योग में रहता है, क्योंकि कार्बन शरीर, उन कार्बन वर्गणाओं से कार्बन शरीर बनता है, और उस कार्बन शरीर बनने की प्रक्रिया में, कार्बन शरीर बनने की प्रक्रिया में कार्बन का योग होता है, क्योंकि आत्मा का परिस्पंदन होता है। अब कर्म कौन से उदय में आते हैं विग्रह गति में?
आयु कर्म उदय में है कि नहीं है, गति कर्म उदय में है कि नहीं है, मतलब प्रति समय जो निर्जरा होती है तो पहले 1 समय 2 समय 3 समय जितनी भी विग्रह गति उसमें निर्जरा होगी कि नहीं होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से आत्मा में परिस्पंदन होगा कि नहीं होगा, होगा, इसलिए कार्बन का योग होगा, ठीक है। अब निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में पहुंचते हैं, मोटा मोटी चीजें बता रहे हैं, निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में पहुंचेंगे। अभी तक क्या है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, तो शरीर पर्याप्ति अगर पूरी नहीं होती है तो शरीर बनने का कार्य जो है वो अपूर्ण है, और अपूर्ण है इसलिए वहां पर 2 प्रकार की वर्गना जीव ले रहा है। आहार की अपेक्षा से अपने शरीर को लगने वाली या तो औदारिक या तो वैक्रिक या तो आहारक, इनमें से एक ले रहा है, और दूसरी कार्बन वर्गना ले रहा है, यानी कर्म का आश्रय बन चल रहा है। तो इन दोनों की वजह से एक मिश्र काय बन जाती है, और वो मिश्र काय या तो औदारिक मिश्र कहलाती है या तो वैक्रिक मिश्र कहलाती है या तो आहारक मिश्र कहलाती है, और इस काय की वजह से निवृत्त पर्याप्त अवस्था में मिश्र काय योग होता है, ठीक है। तो मिश्र काय किसी अलग से मिश्र वर्गना नहीं होती, अलग से मिश्र वर्गना नहीं होती है, 2 वर्गनाओं का मिलन होकर के वहां पर मिश्र वर्गना बनती है, मिश्र वर्गना से मिश्र काय बनती है, और मिश्र काय से मिश्र काय योग होता है। क्लियर है? अभी प्रश्न लूंगा ही नहीं, भूमिका ही रख रहा हूं मैं, अभी तो बहुत सुनना है, चित्र देखते हैं, चार्ट देखते हैं, कुछ सुनने दिया अभी नहीं, थोड़ा सा रुको, अभी तो हमने शुरुआत ही करी है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ये 7 प्रकार के काय योग होते हैं। अब चलते हैं आगे। अब आचार्य भगवान अभी हमें 230 क्रमांक की जो गाथा है उसके द्वारा सबसे पहली काय औदारिक काय और उससे होने वाला जो योग है औदारिक काय योग, उसका लक्षण बता रहे हैं। गाथा आपको दिख रही है, एक बार पढ़ लेते हैं। पूर्व महद दारुरालम एयट्ठ सविजानतम ताम्ही भवम ओरालियतम उच्चई ओरालिय कायजो गोसो। पूर्व महद दारुरालम एयट्ठ सविजानताम्हि भवम ओरालियम तमुच्चई ओरालिय कायजो गोसो। पहले कह रहे हैं जो पुरु है, जो महद है, महद मतलब पुरु मतलब देखेंगे, जो पुरु है, गाथा नहीं दिखाई दे रही है, अच्छा क्योंकि स्क्रीन शेयर ही नहीं हुई, अच्छा हो गया, रूबी दीदी नहीं याद दिख रहा है हमको, अब दिख रही है। चलो एक बार हम आप गा लो, पर आपके पास पीडीएफ नहीं है, अच्छा पीडीएफ है, ये जूम और पीडीएफ एक साथ नहीं देख पाते हैं, है ना, दिक्कत होती, कोई बात नहीं। फिर से गाथा गाते हैं। पुरु महद दारुरालम एयट्ठो सविजानताम्हि भवम ओरालियम तमुच्चई ओरालिय कायजो गोसो। ठीक है, चलिए अब एक एक शब्द को देखो। पहला शब्द है पुरु, दूसरा है महद, महद मतलब महान, तीसरा है उराल। आचार्य कहते हैं पुरु महान उदार और उराल, उदार भी है, देखो महदु और दारू उदारू, तो महदु और उदारी को बंद करके बन गया महदु, महद और उदार का उ, दो और उ मिलकर के बन गया दू, तो महदु बन गया। फिर उराल का जो उ है वो और उदार का र, ये मिलकर के बन गया रू। हाँ या ना, जोड़ाक्षर बन रहे हैं ना, अब ये तो बरसों से देख रहे हैं, है ना, अब ये तो समझ में आ रहा है, तो कभी कभी चलो कोई बात नहीं। अब आगे कहते हैं उदार में जो होता है वह औदारिक है। पहले तो पुरु महान उदार और उराल, ये चारों भी जो है ये शब्द पर्यायवाचिक है, और उदार में जो होता है वो औदारिक, तो उदार शब्द से औदारिक बना,
और औदारिक के निमित्त से जो योग होता है वो औदारिक काय योग होता है। अर्थात जो काय पुरु है, महत है, उदार है, उदार है, ये सब पर्यायवाची है, ये है। और ये सब पर्यायवाची किसके है? स्थूलता के। स्थूल, महद तो महान, ये अलग अलग विशेषण है किंतु पर्यायवाची है। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये सब स्थूल के पर्यायवाची है, और अर्थात जो उदार है, औदारिक है, अर्थात जो स्थूल है वो औदारिक है। तो स्थूलता होने की अपेक्षा से औदारिक कहा है। हम स्थूल किसे कहते हैं? मोटाई को तो कहते थे, मोटा होना स्थूल, स्थूलता कम करो, मतलब मोटे को स्थूल कहते हैं, है ना। तो मोटा किस में? आकार में। मोटा किस में? आकार में, या आकार मान में। आकार मान में मतलब हिंदी में जिसे आयाम कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसको 3 डायमेंशंस कहते हैं, डायमेंशन। ठीक है, चलिए। अब स्थूलता का अर्थ क्या लेना, अभी जो हमने चर्चा करी, आचार्य कह रहे हैं द्रव्य वर्गना की अवगाहना, आकार आयाम को स्थूलता कहते हैं। और जो शरीर ऐसे द्रव्य वर्गना से बनता है जो स्थूल है, हमारा शरीर द्रव्य वर्गना से बना है कि नहीं बना है? वर्गना किसे कहते हैं? अच्छा, वर्गना वर्ग से बनती है। वर्ग किससे बनते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? कौन बताएगा? डॉक्टर मंगारी जी, सबसे पहले आपका हाथ ऊपर है, बोलिए। परमाणु से बनते हैं ना। परमाणु से। और कुछ बताना चाहोगी वर्ग के बारे में? अंजलि दीदी। प्रदेश। चलो, और अंजलि दीदी बताइए। उद्गल परमाणु से। उद्गल परमाणु, तो परमाणु कहते हैं उनको। वर्ग वर्गना ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? परमाणु कहते सीधे सीधे। नहीं, उससे वो आती है तो उससे स्कंद बनता है, स्कंद की वजह से उसको वर्गना कहा जाता है। तो स्कंद शब्द भी महत्वपूर्ण है। तो परमाणु से आपने स्कंद बनाया, है ना। परमाणु से स्कंद बनाया। कल तिलोपति में जितने बैठे उनको सबको मालूम है, 36 लोग थे कल। कल रात को ही चर्चा हुई तिलोपति में, ये शुरुआत में वर्ग वर्गना, है ना। तो मतलब क्या है? परमाणुओं के गुच्छे जो है वो गुच्छे समान गुणधर्म वाले जो होते हैं उनको वर्ग कहा। वर्गना। और समान गुणधर्म वाले जो गुच्छे हैं, इनका गुच्छा बनना, इनका समूह होना, उसे वर्गना कहा। उसे वर्गना कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये वर्गना कह गई। तो ये वर्गना जो है, ये वर्गना जो है वो स्थूल है। तो जिनके परमाणु, जिनके स्कंद, जिनके वर्ग, जिनकी वर्गना ये स्थूल परमाणु से, स्थूल वर्गों से बनी हुई है, मोटे मोटे से बनी हुई है, उनसे बनने वाली काय जो है वो औदारिक काय है। थोड़ा सा रुक जाना, बस सुनते रहना, ठीक है ना। मैंने आज ऐसे ऐसे चित्र जमा किए हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आचार्य क्या कह रहे हैं? औदारिक शार। अब यहां तक की बातें तो समझ में आ गई, अब थोड़ा सा कर्म सिद्धांत भी जोड़ा जाए इसको। आचार्य कह रहे हैं शरीर नाम कर्म, उसका उदय वो तो सब जीव को होता है। तो शरीर नाम कर्म का उदय है, पर शरीर नाम कर्म के भेद है। कौन सा शरीर नाम कर्म? औदारिक शरीर नाम कर्म। उसके उदय से जो उत्पन्न होता है कौन? उद्गल पिंड, अर्थ वही पौद्गलिक वर्ग नाम का गुच्छा। वो जो पिंड है वो औदारिक काय कहलाता है। तो औदारिक काय सबको समझ में आ गई? सुभद्रा दीदी, समझ में आ रहा है क्या? मोटे मोटे परमाणुओं से जो शरीर बनता है वो औदारिक शरीर। नहीं, उदाहरण के बिना नहीं मानोगे। चलो चित्र दिखा देते हैं। आप लोग किचन में भैया जी को खींचकर लेकर जाते ही जाते हो,
दिख रहा है चित्र? ये नया नया ताजा ताजा आज सुबह ही लाया है, क्योंकि इसकी जरूरत हमने महसूस करी। सबसे पहले ये 5 हमारे पास कांच की कंटेनर्स है, क्या कहते हैं मराठी में तो बरनी कहते हैं, आप क्या कहते हो उसको? कंटेनर, ठीक है, जार है। पहले में हमने मखाने भरे हैं, हमने मतलब हमारे घर के लोगों ने भरे मखाने। दूसरे में तुअर की दाल है, अरहर की दाल, आप चने की ले सकते, मसूर की ले सकते, कोई भी ले लो आपको जो अच्छी लगती। दूसरे में वो भरी है। तीसरे में राई है, राई, मस्टर्ड, मराठी में मोहरी। चौथे में नमक है और 5वें में हल्दी है, ठीक है। अब सभी तो कांच की बर्नियां हैं, कंटेनर्स है, वो कंटेनर को शरीर मानो, उस कंटेनर को शरीर मानो। और वो शरीर बना किससे है? उसके अंदर जो चीजें भरी है उससे बना है। पहले वाली भरनी को क्या कहेंगे? मखाने की भरनी, दूसरे वाले को दाल की, तीसरे वाले को राई की, चौथे वाले को नमक की, 5वें वाले को हल्दी की। तो शरीर के अंदर जो मटेरियल है उसकी अपेक्षा से शरीर को नाम दे दिया, ठीक है। तो शरीर बना किससे है? पहला मखाने से, दूसरा दाल से, इस प्रकार से लगाते जाओ। अब आप जो उसके अंदर एक एक बड़ा बड़ा वर्गना है, गुच्छा है जिनसे ये बना हुआ है, तो मखाने का गुच्छा, उसका आकार देखो। दाल का एक दाल जो है उसमें से एक दाल का जो दाना है उसका आकार देखो। राई का एक दाना है उसका आकार देखो, क्योंकि ये सब वर्गना है उन शरीर की। नमक का एक दाना देखो, उसका आकार, और हल्दी पिसी हुई है पर उसका भी एक, अगर सूक्ष्मता में जब लेकर के देखेंगे, कोई लेंस वगैरह लेकर के देखेंगे, उसका भी तो एक दाना दिखेगा, पुद्गल है। अब बताओ सबसे स्थूल दाना किसका है? बच्चा भी बताएगा मखाने का। क्यों सुभद्रा दीदी? सारे भक्ष है, मर्यादा वाले हैं, प्रतिभाधारी की अपेक्षा से सोच करके लाए हैं। अब आप बताओ मखाने का दाना सबसे स्थूल है कि नहीं है? तो इसमें से कौन सा शरीर सबसे स्थूल माना जाएगा? मखाने वाला, जो मखाने से जो बना है वो शरीर सबसे स्थूल। 2 नंबर स्थूल पर कौन आएगा? अब क्या कहेंगे? स्थूलता में हीनता आ जाएगी। नीचे अब देखो वहां पर एक बाण दिखाया है, जैसे जैसे बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो स्थूलता में कमी 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 होती आई है। हो रहा है क्लियर? सीमा सुगानी दीदी, पूर्णिमा दीदी, सुमंगला दीदी, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये समझना बड़ा जरूरी है। और हमने देखा है कि गवर्नमेंट सर के शिविर करने वालों को भी ये बात जल्दी हजम नहीं होती है कि स्थूल वर्गना मतलब क्या अर्थ लेना। ये शब्द सब जगह पर आएगा अभी, क्योंकि आगे तो सम्यक तो मार्गना में तो ये आना ही आना है। पुद्गल की 23 वर्गना है, तो उसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं औदारिक शरीर की जो वर्गना है उनकी स्थूलता जितनी है उससे असंख्यात गुना कम स्थूलता वैक्रयिक शरीर में है। वैक्रयिक शरीर में जितनी स्थूलता है उससे असंख्यात गुना कम स्थूलता आहारक वर्गनाओं में है। उससे अनंत गुना स्थूलता, अब अनंत में जाएंगे, अनंत गुना स्थूलता आगे वाले शरीरों में है। तेजस शरीर, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और कार्बन वर्गना, ये आगे 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 और कम 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 होते जाती है। तो स्थूलता समझ में आ गई। हमारा और आपका शरीर किससे बना हुआ है? मखाने से मत बोलना। आपका और हमारा शरीर मखाने से नहीं, वो तो उदाहरण था, उदाहरण को उदाहरण में छोड़ दो। कैसे बना है? स्थूल वर्गना से बना है, इसीलिए हमारा शरीर औदारिक शरीर है। क्लियर है? आपका, हमारा, घोड़े का, गाय का, शेर का, पेड़ पौधों का, सबका शरीर इस प्रकार की वर्गना से बना है। अब ये वर्गना के बहुत सारे भेद होते हैं,
और इन वर्गना के भेद को ही कुलकोटियां कहते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो शरीर अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुसुम छाबड़ा की मुंबई से समझ में आ गई बात? क्लियर हो रहा है? देखिए आप लोग ना ये विशेष रुचि रखते हो, इसलिए ये चीजें आप लोगों को मैं सूक्ष्म वाली भी बना करके चित्रों के द्वारा दिखा रहा हूं। क्लियर हो रहा है सबको? मीनाक्षी दीदी स्थूलता समझ में आ गई? अब ये तो क्लियर होगा कि भाई हमारा शरीर सबसे स्थूल है, और जो स्थूल है वो औदारिक है, क्योंकि स्थूल को ही उदार कहते हैं, और जो उदार से बनता है वो औदारिक है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा, और ये आपको आज जो दूसरी प्राथमिक आवृत्ति भाग 2 भेजी गई है उसमें ये सब कुछ है। ठीक है, चलिए, क्योंकि उसके लिए नहीं तो हैंड रेस करोगे। अब चलते हैं आगे। आचार्य भगवान यहां पर हमें कह रहे हैं औदारिक काय तो समझ में आ गई, अब औदारिक काय योग। तो औदारिक शरीर, अब औदारिक काय योग क्यों होता है? औदारिक काय तो समझ में आ गई, अब औदारिक काय योग क्यों होता है, उसके कारण क्या क्या बता रहे, ध्यान से सुनना। पहला है औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय, उस उदय से बना हुआ औदारिक शरीर, और उस औदारिक शरीर की शक्ति जो है उससे जो क्रियाएं करी गई है। हमारा शरीर क्रिया क्यों कर पा रहा है, उठना बैठना हिलना चुलना, ये क्यों कर पा रहा है? उसमें शक्ति है करके, है कि नहीं है? किसकी शक्ति है? शरीर की शक्ति है या आत्मा की शक्ति है? शब्द तो लगा दिया, औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से यह शक्ति प्राप्त होती है, तो ये तो पुद्गल की शक्ति है। कर्म पुद्गल है कि नहीं है कल्पना दीदी? तो ये पुद्गल की शक्ति है या जीव की शक्ति है? हाँ हेमांगी दीदी बोलो, ये पुद्गल की शक्ति है कि जीव की शक्ति है? उदय तो शरीर जीव का ही है ना, उदारिक शरीर नाम कर्म, उदय तो जीव का ही है। नाम कर्म तो पुद्गल कर्म वर्गना हो गई दीदी, कर्म कर्म है। पर जो उदय है वो जीव का उदय है ना, शरीर का उदय नहीं रहता है। उदय जीव का नहीं, उदय तो कर्म का होता है। नहीं, पर जीव को लगा है ना, वो उदय कर्म का है, पर जीव के साथ जुड़ा हुआ है ना वो उदय, तो इसीलिए शक्ति जीव को जिस हिसाब से शक्ति वो कर्म लगा है उसके हिसाब से शक्ति पाएगा वो। तो शक्ति जीव में है कि पुद्गल में है? जीव में है। शक्ति जीव में है, तो फिर ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? तो वो शरीर नाम कर्म का उदय जीव का है ना। उदय जीव का है, उदय तो कर्म का है। नहीं, पर कर्म का उदय है, पर वो जीव ने जो बांधा था वो उदय आया है ना अभी कर्म में। कोई बात नहीं, जीव मालिक है, वही मालिक जीव। आप सही जा रहे हो, बस एक शब्द की मैं वो वेट कर रहा था। उदय का फल कौन भोग रहा है? जीव भोग रहा है, और शक्ति जीव की है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मुर्गे का शरीर उठ करके भागना चालू करता, बोलना चालू करता, सोना चालू करता, वो नहीं करता है। इसका मतलब इसके पीछे शक्ति किसकी है? जीव की ही है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं औदारिक शरीर नाम कर्म की उदय से बने हुए औदारिक शरीर की जो शक्ति है, अब इसमें शरीर पर्याप्ति एक सूक्ष्मता में सारा जोड़ लेना, तब जाकर के उससे जो क्रियाएं होती है, उस क्रियाओं की वजह से जो आत्मा में परिस्पंदन होता है, वो आत्मा का परिस्पंदन औदारिक शरीर का योग या औदारिक का योग कहलाता है। कुछ कुछ तो समझ में आया कि नहीं आया? अब तक चिंतन करने से आत्मा में परिस्पंदन होता था, वचन की प्रवृत्ति से आत्मा में परिस्पंदन हो रहा था। अब शरीर की शक्ति की वजह से, या जो भी जीव की शक्ति उसकी वजह से शरीर का कुछ कार्य हो रहा है, वो कार्य करते वक्त आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है। तो आत्मा में परिस्पंदन होना यही योग है। वो किसके निमित्त से हो रहा है? इसलिए शुरुआत में अगर आपको याद है, निमित्त की अपेक्षा से योग के कितने भेद है? मन योग, वचन योग, काय योग। क्योंकि वो निमित्त है किसमें? आत्मा में परिस्पंदन होने के लिए। क्लियर है?
तो ये काय की अपेक्षा से, औदारिक काय की अपेक्षा से जो आत्मा में परिस्पंदन होता है वो औदारिक काय योग कहलाता है। रीटा शाह दीदी, क्लियर है कि नहीं है? अरे हाँ तो बोलो, ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। चलो हम प्रश्न ही कर लेते सीधा सीधा। कुसुम जैन दीदी, इंदौर से, बताइए। हाँ भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहे। आ रहा है। सब कुछ कोई जिज्ञासा तो नहीं इसमें, सीधी सीधी बात है। जैसे चिंतन और वचन की प्रवृत्ति से आत्मा में परिस्पंदन होता है, ठीक है, बढ़िया। आत्मा में परिस्पंदन होता ही है, इस पर तो आप लोग अटक नहीं रहे हो ना? नहीं, हाँ, मतलब क्लियर है। शक्ति शक्ति भी जीव की, परिस्पंदन भी आत्मा में, बिल्कुल और नाम पा रहा है काय योग। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि औदारिक काय की निमित्त से हो रहा है। क्योंकि काय जो है, क्रिया किसने करी है? औदारिक शरीर ने करी है कि वैक्रयिक शरीर ने करी है? किसने करी है? सबकी शक्ति अलग अलग है। क्यों? बने हुए अलग अलग द्रव्य वर्गना से, इसीलिए हर कोई शक्ति अलग है। मंदिर जी में दान दे दिया, किसने दिया? श्रावक ने दिया, प्रधानता से श्रावक ने दे दिया। तो सूक्ष्मता में चलो तो नाम आएगा कि नहीं आएगा? इन्होंने दिया है। तो काय योग, और किसके निमित्त से हो रहा है? जीव के निमित्त से, इस शरीर के निमित्त से। कर तो आत्मा, उसमें संसारी अवस्था है तो जीव और कर्म दोनों चीजें लगी हुई है। तो कथनचित जीव की वजह से कथनचित शरीर शरीर की अपेक्षा से किसका? औदारिक शरीर का है, इसलिए। ठीक है, सबको शायद समझ में अब आ गया है। ठीक है, चलिए। तो अब यहां पर कहते हैं, अब यहां पर मन में सबसे बड़ी जिज्ञासा उठ रही है कि भैया आपने तो ये मनुष्य और तिर्यंजों का औदारिक शरीर होता है और पर्याप्तक जीव के औदारिक का योग होता है, ये बात आ गई है ना? आगे कि नहीं आ गई? और ये स्थूलता की अपेक्षा से औदारिक शरीर वगैरह ये सब चर्चा आपने करी। भाई हमारा शरीर तो स्थूल वर्गनाओं से बना है, ये समझ में आता है, पर सूक्ष्म निगोदिया के बारे में क्या कहेंगे? सूक्ष्म पृथ्वीकाई के बारे में क्या कहेंगे? सूक्ष्म जलकाई के बारे में क्या कहेंगे? सूक्ष्म अग्निकाई का जो शरीर होता है, सूक्ष्म वायुकाई का जो शरीर होता है, वो भी तिर्यंज गति का जीव है, वो भी तिर्यंज आयु को भोग रहा है, उसका भी शरीर औदारिक है, पर वो है तो सूक्ष्म, वो है तो सूक्ष्म। और औदारिक शरीर सूक्ष्म कैसे हो सकता है? अभी अभी तो आपने कहा स्थूल होता है। प्रश्न समझ में आया क्या? प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों का औदारिक शरीर स्थूल कैसे हो सकता है? पहले प्रश्न के ऊपर ही चर्चा करूंगा मैं, क्योंकि आपके चेहरे ऐसे नहीं बता रहे कि आपको प्रश्न समझ में आया। प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा तो उत्तर क्या आएगा? किसके समझ में प्रश्न नहीं आया? हाथ ऊपर करे। अच्छा, सबके समझ में आ गया है। ये मैं ऐसा सोच के चलता हूं कभी कभी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, औदारिक शरीर को जो स्थूल कहा गया है, वैक्रयिक आदि बाकी शरीरों की अपेक्षा औदारिक शरीर स्थूल होता है। औदारिक शरीर स्थूल होता है, किंतु ये तुलनात्मक वचन है। किसकी अपेक्षा से? वैक्रयिक शरीर और जो आगे वाले सारे शरीर है उनकी अपेक्षा से है। फिर भी वो जो वर्गनाएं हैं, वो वर्गना जब सूक्ष्म नाम कर्म के उदय के साथ में मिश्रित हो जाती है, वो वर्गना जब सूक्ष्म नाम कर्म के साथ में जब मिश्रित हो जाती है, तब उसकी पर्याय कुछ अलग होती है। उदाहरण के तौर पर हमारे पास सीमेंट है और पानी है। अब जिस रेत में उसको मिलाया जाएगा उस प्रकार का कंक्रीट तैयार होगा कि नहीं होगा? तो दो ईंटों के बीच में भरने वाला जो कंक्रीट होता है, उसके लिए जो हम रेत लगाते हैं, वो रेत बड़े बड़े आकार की होती कि नहीं होती है? तो उससे भी तो कंक्रीट बन रहा है। और जो प्लास्टरिंग करते हैं ऊपर, उसके लिए जो रेत लगती है वो बिल्कुल बारीक बारीक बारीक
सूक्ष्म वाली रेत महीन होती है, उसके साथ जब सीमेंट मिलाया जाता है तो वो भी कंक्रीट बनता है, किंतु वो अलग प्रकार का बनता है कि नहीं बनता है। फिनिशिंग किसकी अच्छी आती है, प्लास्टर वाले की, क्या अंदर में डालते हैं उसकी, स्थूलता की अपेक्षा से प्लास्टर वाले की, है ना। रेत के साथ ही मिल रहा है कौन, सीमेंट, किंतु किस प्रकार की रेत के साथ में मिल रहा है उसकी अपेक्षा से चर्चा चल रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवत कह रहे हैं कि ये वैक्रिक आदि बाकी शरीरों की अपेक्षा से औदारिक शरीर को स्थूल माना है, इसलिए यहां पर सूक्ष्म जीव को भी सूक्ष्म नाम कर्म के उदय के साथ में इस प्रकार का, क्योंकि सूक्ष्म नाम कर्म की वजह से उन जीवों को ऐसा औदारिक शरीर मिलता है, मिलता तो औदारिक ही है किंतु ऐसा मिलता है जो अव्याबाद है, जो प्रतिघात रहित होता है, ना अड़े ना अड़ाए, इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, चलिए, किंतु वर्जना कौन सी है, किसके फैमिली की है, औदारिक फैमिली की है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। यहां से आगे जो स्थूलता है, तो स्थूल किसे कहते हैं, पुद्गल के कौन से भेद होते हैं, तो पुद्गल के 6 भेद की रचना यहां से आगे की क्लास में शुरू हो जाएगी। आज इतना ही रखते हैं। अब आपके प्रश्न हैं कि मेरे पास अभी भी 5 मिनट है, तो 5 मिनट में अगर किसी के प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम, हाँ विजय लक्ष्मी दीदी। जब भी जीव अपर्याप्त अवस्था में रहता है तब भी मिश्र का योग रहता है, हर में वैक्रिक हो या औदारिक हो या कोई भी, तो जो अभी अपर्याप्त अवस्था में रहते हैं तो मिश्र का योग रहता है उसमें। समझो औदारिक रहा तो औदारिक मिश्र का योग, और वैक्रिक रहे तो मिश्र वैक्रिक है, मतलब उत्पाद, समझो वैक्रिक का उत्पाद स्थान पर पहुंचता है तभी अपर्याप्त अवस्था में उसको मिश्र का योग रहता है। तो फिर वो पर्याप्त होता है तो एक ही का योग रहता है ना, समझो। हाँ, औदारिक तो औदारिक और वैक्रिक तो वैक्रिक का योग। बिल्कुल दीदी, आपका शायद फिर से अनम्यूट करिए, म्यूट हो गया। तो मुझे ये पूछना था कि अभी आहारक रिद्धिधारी मुनि रहते हैं तो उनके कैसा का योग पकड़ने का, उनको उनका औदारिक का योग, उनका ओरिजिनल शरीर औदारिक रहता है, तो जो पुतला दिखता है उसको आहारक बोलते, तो उसमें कितने का योग लेने का वैसा उसको। बहुत सुंदर, ये बस अभी आपने प्रश्न उठाया, मैं अभी उत्तर तो नहीं बताऊंगा, किंतु इसका उत्तर कैसे आपको मिलने वाला है ये मैं आपको चित्र के माध्यम से यहाँ दिखा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, किंतु इसका एक्सप्लेनेशन जो है आहारक की जब चर्चा होगी तब मैं करूंगा। अभी आप सिर्फ देख लीजिएगा, आपकी जिज्ञासा को शांत करो। कुछ चित्र दिख रहा है आपको? हाँ हाँ। ये एक मुनिराज का भव का चित्र है, जो मुनिराज को आहारक रिद्धि है। तो शुरुआत में आप देख रहे हो उनका पिछले भव का मरण हो रहा है, वहां से वो मुनिराज के भव में अब आ गए हैं, तो विग्रह गति में है। विग्रह गति में कार्बन का योग है उनको। विग्रह गति जहां पर पूर्ण होती है तो माता के गर्भ में आएंगे, मुनिराज है, मनुष्य है, माता के गर्भ में आएंगे। तो माता के गर्भ में आते ही उत्पत्ति स्थान पर आ गए, पहले अंतर मुहूर्त में। अब वो निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में है, किंतु औदारिक काय की अपेक्षा से है, इसलिए वहां पर औदारिक मिश्र का योग दिख रहा है अपर्याप्तक अवस्था में। उसके बाद में उनका औदारिक का योग शुरू हो गया, क्योंकि दीक्षा तो 8 वर्ष के बाद में, उसके पहले तो है नहीं है। तो औदारिक का योग शुरू हो गया, पर्याप्तक अवस्था शुरू हो गई। 9 महीने के बाद में लौकिक जन्म भी हो गया, दिख रहा है आपको। तो लौकिक जन्म के बाद में अब जब वो मुनिराज हो चुके हैं और जब आहारक पुतला निकलने की बारी आ गई, तब उनका औदारिक का योग रुक जाता है और पुतला बनने के समय में आहारक मिश्र का योग हो जाता है। और आहारक मिश्र का योग का जो पुतला बन करके रेडी होता है, तो उसके बाद में अंतर्मुहूर्त में आहारक का योग होगा। तो अंतर्मुहूर्त का पहला अंतर्मुहूर्त निकल गया, अब बचा हुआ अंतर्मुहूर्त जो है वो आहारक का योग, वो पर्याप्तक अवस्था में चलेगा। जैसे अंतर्मुहूर्त पूर्ण हो जाएगा तो अब आहारक का योग पूर्ण हो जाएगा, और फिर आगे उस पर्याप्तक अवस्था में आचार्य वो महाराज जी है वो फिर से औदारिक का योग में आ जाएंगे। तो जब जब पुतला निकलेगा तब तक औदारिक रुक जाएगा, आहारक मिश्र, आहारक फिर औदारिक, इस प्रकार से होता रहेगा। कब तक? जब तक मरण नहीं होता तब तक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने गर्भज जीव के, समूर्चन जीव के, लब्ध पर्याप्तक के, देव के, नारकी के, सभी जीवों के इस प्रकार से चार्ट बने हुए हैं, और इनको ही हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आपके सभी प्रकार की जो जिज्ञासा है वो इस पर उसको उत्तर मिल जाएंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है दीदी, क्लियर? चलिए, हेमा दीदी।
और ये अभी जो मैं आपको कह रहा हूँ वो सारा आज की पीडीएफ में दिया गया है। हाँ हेमंत जी बोलिए। भैया एक समय में एक ही काय होगा योग होता है, एक समय में एक ही योग होता है, वो भाव योग की अपेक्षा से है कि द्रव्य योग की अपेक्षा से है? सभी तो यहाँ पर देखिए निमित्त की अपेक्षा से, मन वचन काय की अपेक्षा से चल रहा है। तो एक समय में एक योग होता है तो निमित्त की अपेक्षा से वर्णन है, तो मन वचन काय की अपेक्षा से उत्तर आएगा। द्रव्य और भाव ये तो शक्ति की अपेक्षा से और साक्षात क्रिया की अपेक्षा से है। तो भाव द्रव्य योग मन योग में भी होंगे, भाव योग और द्रव्य योग वचन योग में भी होंगे, भाव योग और द्रव्य योग काय योग में भी होगा तो साक्षात द्रव्य योग उसी की अपेक्षा से एक समय में एक योग मतलब मनोयोग मतलब द्रव्य मनोयोग होगा, या एक समय में द्रव्य वचन योग होगा या द्रव्य काय योग होगा। और भाव योग वो तो सदा बना ही रहता है, शक्ति रूप है। केवली भगवान की अपेक्षा से भी ऐसी से कर्म के क्षय शब्द की अपेक्षा से वो हमेशा बना हुआ है। और केवली भगवान को 13वें गुण स्थान में बिल्कुल वहां पर भी उसी प्रकार से होगा। वहां पर क्षय शब्द जनित नहीं है, इतना ही फर्क है। तो वहां पर द्रव्य योग की अपेक्षा से बनेगा, भाव योग उनका चला गया वहां पर। ठीक है ना? चलिए, तो एक समय में एक योग द्रव्य योग की अपेक्षा से ही है, पर मनोयोग वचन योग या काय योग इनमें से एक, इस प्रकार का अर्थ है। भाव योग तब तक चलेगा, शक्ति रूप में विद्यमान रहेगा जब तक 12वें गुणस्थान का अंत नहीं होता तब तक। वनिता दीदी। वंदना भैया जी, जब कर्मण का योग होता है उसके बाद मिश्र का योग शुरू होता है औदारिक, तो क्या पूरे समय औदारिक का योग ही रहेगा, फिर कर्मण का योग नहीं होगा क्या? कर्मण वगैरह प्रति समय गमन करता है तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं क्योंकि होगा पूरे दिन है, क्योंकि जीव आहार जीवन काल तक औदारिक का योग होगा, कर्मण वर्गणा ग्रहण करने के बाद भी योग नहीं बनेगा। कार्बन वर्गना भी लेता रहेगा और औदारिक वर्गना भी लेता रहेगा, तो चूंकि वो आहारक है इसलिए औदारिक का योग माना जाता है। ठीक है, जय जिनेन्द्र बेटा, नन्हे स्वाध्यायी, बहुत बढ़िया। पूर्णिमा दीदी आपका प्रश्न। पूर्णिमा दीदी आपने हैंड रेस किया है, पूछिए। तब तक अंजू पांड्या दीदी। वंदना भैया जी मुझे एक चीज थोड़ा सा समझना था कि जो योग क्षयक्षमिक कहा है वो नो इंद्रियावरण कर्म और शरीर नाम मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम की वजह से कहा है क्या? हाँ, इसकी चर्चा हमने पहले करी ना कि पारणा में क्यों कहा। वो मेरा मिस हो गया था, उसमें है। ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग अपेक्षाओं से कभी उसको औदयिक कहा है, कभी पारिणामिक कहा है, कभी क्षयक्षमिक कहा है, तीनों की अपेक्षा से। और वैसे योग क्षयक्षमिक होते हैं, वैसे ही पारिणामिक होता है, कथनचित पारिणामिक, कथनचित औदयिक, कथनचित क्षयक्षमिक। कथनचित मतलब अपेक्षा से ही लगाना। मैंने सुना था भाई साहब, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कुछ देखो तो आज 3 क्लास पहले हाँ षटखंडागा में उसको क्षयक्षमिक की अपेक्षा से माना है, किंतु वो कथनचित है, मतलब किसी अपेक्षा से माना है। उधी की अपेक्षा से औदयिक भी माना है, उदय की अपेक्षा से भी माना है, और कर्म का उसमें कोई संबंध नहीं होता है उस अपेक्षा से, वहां पर उस अवस्था की अपेक्षा से उसको पारिणामिक भी माना है। तो वैसे क्या मानना चाहिए भाई साहब, जैसे इसमें जो है नहीं, जहां पर तीनों का है तो आप एकांत नहीं ले सकते ना, आपको कथनचित जो है वो कथनचित की अपेक्षा से, साधवाद की अपेक्षा से याद करना है आपको। अच्छा, लेना इन 2 कर्मों का ही आवरण है ना। आप जब क्षयक्षमिक को प्रधानता दे रहे हो तो बाकी 2 को गौण कर देना, जब औदयिक को प्रधानता दे रहे हो तो बाकी 2 को गौण कर देना, पारिणामिक को प्रधानता दे रहे हो तो बाकी 2 को गौण कर देना, क्योंकि उन अपेक्षाओं से वर्णन चलेगा। आप एक बार वीडियो सुनिए, एक बार पीडीएफ देखिए, शुरुआत में दिया गया योग मार्गना के, अदरवाइज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि बहुत विस्तृत चर्चा की है उस दिन इस पर, अलग अलग अवस्थाओं की अपेक्षा से। और किसी का प्रश्न है चैट में देख लेते हैं। आजकल शास्त्र सुनने से ज्यादा नाटक द्वारा बोध अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक है दीदी, दीना दीदी, इसीलिए नाटक जो कर रहे हैं ना उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि कहीं पर भी सूक्ष्मता से भी उसमें स्वैरता नहीं आ जावे। चलिए, साधना जैन दीदी कह रही कि पीडीएफ किधर मिलेगी, तो जो नए लोग हैं, हर रोज के जैसा मैं आप लोगों को टेलीफोन नंबर दे रहा हूं,
आप अपने व्हाट्सएप से इस नंबर के ऊपर चैट में लिख लेना, व्हाट्सएप के ऊपर आपका शुभ नाम और आपके शहर का नाम भेज देना, ताकि आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा, सारी पीडीएफ और लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, और किसी का प्रश्न नहीं है तो आज यही रुक जाते हैं। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।